प्रेम से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। एक राजा था, वह नेक दिल का था और समझदार भी था, पर एक बात ने उसके दिल में इतनी नफरत भर दी थी कि वह हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और शादी के बाद दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता था। उस राजा के मंत्री, पंडित सब राजा की इस हरकत से बहुत तंग आ चुके थे। एक बार फिर राजा ने एक लड़की को दुल्हन बनाया, उससे शादी की, उसको एक रात रखा और दूसरे सुबह उसका कत्ल करवा दिया। तो तमाम गांव वाले उस लड़की की लाश को लेकर मंत्री के घर आ गए और कहने लगे, हे मंत्री, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों का क्या कसूर होता है कि उन्हें राजा बेदर्दी से कत्ल कर देता है। मंत्री भी उनकी बात सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन मंत्री बेचारा क्या करता, वह हर बात पे राजा को समझाता था, लेकिन राजा मंत्री की बात नहीं समझता। गांव वाले अपने सर जमीन पर मार मार कर रोने लगे और अपनी फरियाद मंत्री को सुनाने लगे। उस मंत्री की एक खूबसूरत बेटी थी, जो गांव वालों का हाल अपने पिता के पास खड़ी सुन रही थी। मंत्री की बेटी बहुत ही खूबसूरत, अक्लमंद और समझदार थी। वह अपने पिता मंत्री से कहने लगी, पिताजी, मैं राजा से शादी करना चाहती हूँ। मंत्री बोला, बेटी, यह जानते हुए भी कि वह जालिम राजा तुम्हें शादी के दूसरे दिन मार डालेगा, तुम तब भी उससे शादी करना चाहती हो? बेटी बोली, बाबा, लोग क्या कहेंगे कि मंत्री अपनी बेटी को तो छुपा के रखता है और लोगों की बेटियों पर जुल्म होने देता है। क्या आप उन लोगों से सुन सकोगे कि जहां वह दूसरों की बेटियों को ना बचा सका, वहां वह अपनी बेटी भी ना बचा सका? इसलिए बाबा, आप मेरी शादी उस राजा से कर दीजिए। और वैसे भी बाबा, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। मंत्री अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन बेटी बहुत मजबूर कर देती है तो मंत्री मान जाता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि राजा अपनी पत्नियों के साथ ऐसा क्यों करता था। बहुत पहले उस राजा की एक पत्नी थी, वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा बिस्तर के ऊपर अपनी पत्नी को किसी और के साथ इश्क लड़ाते देख लेता है, लेकिन जिस हाल में उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखा होता है, उसी हाल में वह अपनी पत्नी और उस आदमी की एक तस्वीर बनवा लेता है और अपने कमरे में लगवा देता है, ताकि उसके सामने उसकी पत्नी की बेवफाई हर वक्त रहे और उसको याद रहे कि औरत कितनी बेवफा होती है। राजा के दिल में औरतों के लिए इस कदर नफरत बढ़ गई कि उसको तमाम औरतें एक ही जैसी लगने लगी। इसलिए राजा जिस लड़की से शादी करता और दूसरे दिन उसको फांसी पर लटका देता, यह सोचकर कि ना ही उसकी जिंदगी में कोई औरत होगी और ना ही उसके साथ कोई बेवफाई करेगी। राजा को इस बात के लिए उसके मंत्री और अन्य लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं समझा। मित्रों, अब हम चलते हैं मंत्री की तरफ, जो अपनी बेटी की शादी राजा के साथ करने के लिए हाँ कर देता है। मंत्री मजबूर होकर राजा के पास आकर कहता है, महाराज, मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। राजा हैरान होकर कहता है कि तुम्हारी बेटी को पता नहीं है क्या कि शादी के अगले दिन हम उसको फांसी पर लटका देंगे। मंत्री अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला कि बेटी जिद कर रही है। राजा बोला कि अगर तुम्हारी बेटी जिद कर रही है और तुम उसकी जिद पूरी करना चाहते हो, तो फिर शादी की तैयारी शुरू कर दो। और अगले ही दिन मंत्री की बेटी और राजा की शादी हो जाती है। मंत्री की बेटी अब राजा की महारानी बन जाती है। राजा जब शादी की रात मंत्री की बेटी को देखता है तो वह काफी खूबसूरत होती है। राजा मंत्री की बेटी पर मोहित हो जाता है। तभी अचानक उसी कमरे में लगी उसकी पत्नी की तस्वीर पर राजा की नजर पड़ जाती है। तब राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है, तो राजा गुस्से में और जोश में आकर कहता है कि आप हमारे मंत्री की बेटी हैं और आपने यह बेवकूफी वाली हरकत क्यों की, यह जानते हुए भी कि कल सुबह आपका हम कत्ल करवा देंगे। महारानी बहुत ही अच्छे से बोली, महाराज, यह फैसला तो भगवान ने किया है
और भगवान का फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा बोला कि तुम सुबह के अंजाम से वाकिफ हो? रानी बोली, बिल्कुल वाकिफ हूँ कि मेरी मौत सुबह के वक्त हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक रात आएगी। रानी बोली, महाराज, मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नहीं नापा जाता, उसकी गहराई देखी जाती है। राजा बोला कि तुम्हारे इस फरेबी बातों का मेरे दिल पर कोई असर नहीं होगा। रानी बोली, मैं एक रात के लिए आपकी पत्नी हूँ और इस रात पर मेरा पूरा हक है और सुबह पर आपका हक है। महाराज, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक रात के लिए तो ठंडे हो जाइए। उसके बाद राजा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। रानी बोली, महाराज, आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई नज्म सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं, कोई किस्सा सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा बोला कि एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम एक किस्सा सुना दो। उसके बाद रानी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है कि एक सौदागर था, उसकी एक पत्नी थी और एक जवान बेटी थी। 3 छोटे बेटे थे। वह व्यापार करता था, उसे अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। एक बार उसे व्यापार के लिए सफर के लिए जाना होता है। सफर लंबा होता है और वह अपने घर वालों से मिलकर जाता है। जाते हुए बेटी खजूर देती है कि बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। वह सौदागर खजूर साथ लेकर व्यापार के लिए रास्ते में निकल पड़ता है। चलते चलते आखिर वह थक जाता है और रास्ते में उसको एक हौज नजर आता है। वह पानी वाला हौज काफी नीचे होता है। वह सौदागर वहां से सफर तय करके नीचे आता है, यह सोचकर यहाँ बैठकर खजूर खा लूंगा और पानी भी पी लूंगा। वहां वह बैठकर खजूर खा रहा होता है और खजूरों की गुठलियों को पानी में फेंक रहा होता है। और अब जो सफेद पानी होता है और अचानक सुर्ख हो जाता है और अचानक हौज के अंदर से एक बहुत बड़ा राक्षस निकल जाता है। उस राक्षस के हाथ में बहुत बड़ी तलवार होती है। वह सौदागर बेचारा राक्षस को देखकर परेशान हो जाता है और कांपने लग जाता है। राक्षस उस सौदागर से कहता है कि मैं तुम्हारा अभी कत्ल कर डालूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह सौदागर कहता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है? राक्षस बोला, आदमी, तुमने खजूर खाकर गुठली हौज में फेंक दी है, जो मेरे छोटे मासूम बच्चे की हलक में जाकर फंस गई है और वह मर गया है। सौदागर बोला, लेकिन मुझे तो आपका बेटा नजर ही नहीं आया। राक्षस गुस्से से बोला कि हम राक्षस मनुष्य को नजर नहीं आते। सौदागर बेचारा रोता हुआ कांपता हुआ बोला कि इसमें अब मेरा क्या कसूर है? राक्षस बोला कि तुझे सावधानी बरतनी चाहिए थी, अब अपनी जान बचाने के बहाने ना ढूंढ। वह सौदागर बोला कि अगर यह मेरा गुनाह है तो नादानी में हुआ है। राक्षस बोला, नादानी में हो या जानते हुए, गुनाह गुनाह होता है। मुझे अपने बेटे का बदला चाहिए, खून के बदले खून, यही इंसाफ है। सौदागर बेचारा मजबूर होकर डरता हुआ बोला कि अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। सौदागर बोला कि मेरी एक शर्त है। राक्षस बोला कि वह क्या? सौदागर बोला, मरने के बाद आग की लकड़ी का बोझ तो उठा सकता हूं, लेकिन लोगों का मुझे कर्ज देना है, वह बोझ मैं नहीं उठा सकता। वह देखो, उनमें लोगों का सामान और अमानत है जो मुझे लोगों तक पहुंचानी है, और मेरी एक जवान बेटी है जिसकी मुझे शादी भी करनी है। मुझे यह कर्ज अदा करने का वक्त दे दो ताकि मैं तुम्हारे बदले के काबिल बन सकूं और तुम अपना बदला ले सको। राक्षस बोला, जान बचाने का अच्छा बहाना है। सौदागर बोला, तो ठीक है, तू मुझे अभी मार दो। रानी यह किस्सा सुना रही होती है और सुबह होने लग जाती है। रानी खामोश हो जाती है। राजा बोलता है कि किस्सा सुनाना बंद क्यों कर दिया? अब मुझे बताओ कि राक्षस ने सौदागर को मार दिया तो रानी बोली कि रात खत्म तो बात खत्म। अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त हो चुका है। राजा बोला, लेकिन मुझे इतना तो बताओ
कि राक्षस ने उस सौदागर को मारा या छोड़ दिया। रानी बोली कि कहानी बहुत लंबा है, इसको सुनाने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। तो राजा बोला कि हम वक्त को रोक लेंगे। रानी बोली, महाराज, क्या वक्त कभी किसी के रोकने पर रुका है? राजा बोला कि हम तुम्हें एक रात की जिंदगी और देते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। रानी बोली, नहीं महाराज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं और अब तो सुबह हो चुकी है, बिस्तर से उठने का वक्त हो चुका है और आपको अपने राज दरबार का काम भी करने होंगे। राजा बोला, ठीक है, तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी। अब रानी उठती है और अपना सुबह का काम करती है। राजा देख रहा होता है कि इतनी लड़कियां मेरे पास आई हैं, सबके चेहरे पर खौफ होता था। इसके चेहरे पर खौफ क्यों नहीं है? यह डर क्यों नहीं रही है? मुझे किस्सा तो ऐसे सुना रही है जैसे इसने जिंदगी भर मेरे साथ रहना है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है। राजा रानी को देख रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। राजा की नजरें अचानक अपनी पत्नी की तस्वीर पर पड़ जाती हैं और राजा फिर से गुस्से में आ जाता है और कमरे से बाहर चला जाता है और दिन भर के सारे काम करता है। उधर रानी भगवान से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे महाराज को सद्बुद्धि दे कि यह लोगों की बेटियों के कत्ल ना करें। जब शाम होती है तो राजा अपने कमरे में आता है। रानी राजा के हाथ धुलवाती है और उनको खाना पेश करती है, उनके जूते उतारती है। राजा बोला कि यह तो नौकरों का काम है, आप यह क्यों कर रही हैं? रानी बोली, नहीं मेरे महाराज, यह एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। राजा बोला कि तुम एक रात की पत्नी हो, उसके बाद तो यह काम नौकरों को ही करने हैं। रानी बोली कि मुझे इस एक रात में भी अपनी सेवा करने का मौका दे, ताकि मरते वक्त मेरे दिल पर बोझ ना हो कि मैंने अपने पति की सेवा नहीं की। यह सुनकर राजा के दिल को सुकून मिला, लेकिन फिर उसको अपनी पत्नी की बेवफाई याद आ गई और फिर से बादशाह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि फालतू बात मुझसे ना करो, बस तुम किस्सा सुनाओ। रानी अब किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। राक्षस बोला कि अगर मैं तुम्हें मोहलत दे दूं तो क्या तुम वापस आओगे? तो सौदागर बोला कि हाँ, मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा और अपनी जान दूंगा। राक्षस बोला, खाओ तुम अपने भगवान की कसम। तो सौदागर बोलता है कि मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ और 40 दिन बाद यहाँ तुम्हें खुद आना है अपनी जान देने। उसके बाद सौदागर लोगों का सामान लोगों तक पहुंचाकर अपने घर 10 दिनों बाद लौटता है। बच्चे अपने पिता को 10 दिन बाद घर आता देखकर खुश हो जाते हैं और बीवी बच्चों के चेहरों पर रौनक आ जाती है। पत्नी बोली, हे स्वामी, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। उसके बाद मैं भगवान को धन्यवाद करूंगी कि आप सही सलामत घर वापस आ गए हैं। यह सुनकर उस सौदागर का दिल रो रहा था कि जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। दूसरे दिन वह अपनी बीवी बच्चों को तोहफे देता है जो वह सौदागर लाया होता है। पत्नी बोली, हे स्वामी, मुझे गहनों की जरूरत नहीं, मेरे गहने तो आप है, मेरी झूमर आप है, मेरा लिबास आप है, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर उस सौदागर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस सौदागर ने कागज पर लिखे होते हैं अपनी जिंदगी के दिन और उस कागज को जेब में डाला होता है। हर रोज देखता है कि उसकी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। आखिरकार वह अपनी बेटी की शादी कर देता है और उसकी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब उस सौदागर की मौत का वक्त बहुत करीब आ गया था। उसको अपने घर वालों से जुदाई का दुख अंदर से खोखला कर रहा था। उसको अपने छोटे छोटे बच्चे और पत्नी की चिंता हो रही थी कि मेरे बगैर यह कहां जाएंगे, इनका क्या होगा।
उसकी पत्नी को कुछ नहीं पता था और वह बेक पर सो रही थी और सौदागर को नींद नहीं आ रही थी। सौदागर अपनी पत्नी को उठाता है तो पत्नी उठकर बोली कि आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आया है? सौदागर बोला कि यह पसीना मौत के खौफ से आया है, जरा मुझे शीशा लाकर दो, मैं अपना चेहरा देखूं कि मौत का खौफ कैसा होता है। पत्नी बोली कि आप ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हो? परमात्मा का शुक्र अदा करें, भगवान ने हमें इज्जत दी है और मेहनत की दौलत दी है। उसके बाद वह सौदागर रोता हुआ अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यह सुनकर पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है और वह पत्नी तड़प कर रह जाती है। पत्नी जब पूरा किस्सा सुनती है तो कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो, आपकी जगह पर मैं मर जाऊंगी, इस तरह उस राक्षस को भी ठंडक मिल जाएगी। सौदागर बोला कि नहीं, जब बच्चों की मां मर जाती है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, मेरे जाने के बाद तुम बच्चों का ख्याल रखना। सौदागर रोता हुआ बोला कि अगर मेरा धन दौलत जमा किया हुआ खत्म हो जाए या कोई आफत आ जाए और तुम्हारे पास कोई चारा और ना हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम दूसरी शादी कर लेना। पत्नी बोली कि यह सुनने के लिए मैं जिंदा हूं, काश कि मुझे आपके कदमों में मौत आ जाए। पत्नी रोकर बोली, वफादार पत्नी का एक ही पति होता है। भगवान ने औरत को मां के ओहदा से नवाजा है, मगर अक्सर यह अपने पति और बच्चों की मोहब्बत में टूटकर शीशे की तरह बिखर जाती है। सौदागर बोला, ऐ मेरी वफादार पत्नी, अब भगवान की मर्जी में राजी हो जाओ, अब सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं है। पत्नी रोती हुई सिसकियां लेती हुई बोली, आपके जाने के बाद अगर बुरे हालात आ गए तो मैं मेहनत कर लूंगी, लोगों के घर में काम कर लूंगी, बर्तन धो लूंगी, कपड़े धो लूंगी, मांग कर खा लूंगी, लेकिन कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरी खुशियां आप हैं, मेरी रौनक आप है, मेरी सांसें आपसे जुड़ी है। यह कहकर वह अपने पति के सीने से लगकर रोती है। अब वह दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देखकर खूब रोते हैं। रानी यह किस्सा सुना रही होती है तो राजा बोला कि वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है, ऐसी नेक और वफादार पत्नी की दहलीज पर भगवान भी आना पसंद करेंगे। रानी बोली, सही कहा महाराज आपने, इस दुनिया में कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को गुनाहों से खराब कर देते हैं। कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनकी वजह से ऐसी नेक औरतों पर भी उंगली उठाई जाती है और उनको बदनाम किया जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी अब आगे किस्सा सुनाना शुरू करती है कि सुबह होते ही सौदागर अब अपने सफर को रवाना होने को होता है। सौदागर के बीवी बच्चे रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं और आखिरी घड़ियों में एक दूसरे को अभिवादन कर रहे होते हैं। आखिरी मुलाकात करने के बाद सौदागर सफर के लिए रवाना हो जाता है और सफर तय करने के बाद अब वह सौदागर उस मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसे अपनी जान देनी होती है। सौदागर राक्षस को आवाज देता है, हे राक्षस, मैं आ गया हूं और मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं, आओ और मेरी जान ले लो और अपना बदला पूरा कर लो। राक्षस बाहर आकर बोला, ए बहादुर सौदागर, तुम पर गर्व है कि तुम इस तरह मेरे पास मौत के मुंह में आ गए, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। राक्षस बोला कि मुझे उस दिन तुम पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए उस दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हारे बारे में जानना चाहता था कि तुमने जो कुछ भी मुझे बोला था वह सच था कि नहीं। लेकिन मैं जान गया कि तुम बहुत नेक और सच्चे हो और तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है, और मैं तुम्हें मारकर एक और नेक इंसान कम नहीं करना चाहता। हे बहादुर नौजवान, मैंने तुझे माफ कर दिया है, अब जाओ तुम अपने बीवी बच्चों के पास, वह रो रहे हैं तेरी राह में। सौदागर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने राक्षस का शुक्रिया अदा किया। रानी ने किस्सा खत्म करते हुए कहा, हे मेरे महाराज,
अब हम आपको औरत की बेवफाई और वफादारी का एक छोटा सा किस्सा सुनाएं। तो राजा बोला कि जरूर सुनाओ। राजा किस्सा बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहा था। रानी बोली, महाराज, एक बादशाह होता है जिसकी 4 पत्नियां होती हैं। उनमें से एक पत्नी का रंग काला होता है, वह भोली भाली सीधी सादी होती है। और दूसरी 3 पत्नियां बहुत गोरे रंग की होती हैं, खूबसूरत होती हैं और चालाक होती हैं। लेकिन बादशाह अपनी उस सांवले रंग वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। उसके साथ उठता है, उसके साथ बैठता है। यह बात उन 3 बीवियों को अच्छी नहीं लगती है। एक दिन वह 3 बीवियां बादशाह से सवाल करती हैं कि आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत आप उस सांवले रंग वाली पत्नी से करते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? बादशाह बहुत ही अक्लमंद और समझदार था। कहने लगा कि यह सही वक्त नहीं है बताने का। एक दिन बादशाह बहुत ही खुश होता है और अपनी चारों बीवियों को अपने पास बुलाकर कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे सामने हीरे जवाहरात रखे हैं, जितना चाहो उठा लो। एक पत्नी को छोड़कर बाकी 3 पत्नियां झोलियां भर लेती हैं और बादशाह से कहती हैं कि जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वह तो वहीं भूत बनकर खड़ी है। उनका यह कहना ही था कि वह सांवले रंग वाली पत्नी आती है और बादशाह का हाथ थाम लेती है और कहती है, हे महाराज, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। अगर आप मेरे हो तो यह सब भी मेरा, मेरी खुशियां आप हो, मेरे गहने आप हो, मेरा लिबास आप हो, मेरी रौनक आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। बादशाह को अपनी उस पत्नी से यही उम्मीद थी। बादशाह अपनी दूसरी पत्नियों से कहने लगा कि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे सवाल किया था कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता हूँ। तो सुनो, आज तुम तीनों ने इसकी समझदारी अक्लमंदी देख ली है। तुम तीनों ने हीरे जेवरात गहने को उठाया और इसने मुझे चुना है। यह मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि इसके लिए यह चीजें मायने नहीं रखती है, इसीलिए ही मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। और हाँ, यह सांवले रंग वाली जरूर है, लेकिन लिए यह दुनिया की समझदार पत्नी है। रानी यह किस्सा भी खत्म कर देती है। राजा अब मोहब्बत भरी नजरों से रानी की तरफ देखते हैं। रानी बोली, महाराज, सब औरतें एक जैसी नहीं होती है, जैसे कि आपने इस कहानी में देखा। राजा के दिल में भी अब दया आ गई और उसको समझ आ गया कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती है। उसके बाद फिर राजा की नजर अपनी बेवफा बीवी की तस्वीर पर पड़ जाती है और फौरन रानी तस्वीर के आगे आ जाती है और कहने लगी कि जब तक आप इस तस्वीर को फाड़ नहीं दोगे तब तक आपको दूसरी औरतें बेवफा ही लगेंगी। आपको बस इसकी बेवफाई याद आएगी और मेरी वफा आपको याद नहीं आएगी। राजा अपनी बेवफा पत्नी की तस्वीर फाड़ देता है और रानी का हाथ पकड़कर कहता है कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे और गुनाह करने से बचा लिया है। राजा बोला कि मैंने कितनी ही औरतों से शादी की है, लेकिन तुम वह रानी हो जिसने मुझे गलत साबित कर दिया है। रानी बोली, अब आप मुझे मारना चाहे तो मार सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से कत्ल ना करवाएं, खुद अपने हाथों से करें। मुझे यह गवारा नहीं कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। राजा बोला, नहीं मेरी महारानी, तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा और अपनी सांसों के बराबर रखूंगा, और आज मैं अपना यह संकल्प भी तोड़ता हूं। बस तुम ही अब मेरी जिंदगी में रहोगी। और हाँ, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे ऐसे किस्से रोज सुनाया करेंगे। तो रानी बोली, जी मेरे प्रिय, हम आपको रोज ऐसे किस्से सुनाया करेंगे। अब राजा के मंत्री, पंडित सब राजा से बहुत खुश थे, क्योंकि राजा अब किसी को नहीं मारता था और मंत्री तो बहुत ज्यादा खुश था। उसकी बेटी की जिंदगी भी बच गई और वह राजा की महारानी भी बन गई। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य, प्रेम और विश्वास से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।